अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी रियल रीजन व्हाई इज पाकिस्तान इज फॉलिंग एज अ नेशन, मेजर जनरल यश मोर राज शमानी क्लिप्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद सुनीर खोखर, हमारे शकरार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। You have read a lot about Pakistan. दो कंट्रीज एक टाइम पे अलग हुई, क्यों एक कंट्री बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई और एक कंट्री बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई? Why do you think? Give me 1 2 3 reasons. एक तो यही है, एक पाथ ऑफ रिलीजन जो रेडिकलाइजेशन, और तब तक पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ अस इन एवरी एस्पेक्ट. मतलब टिल 70s ना, पाकिस्तान हैड बेटर रोड्स, दे हैड बेटर इकोनॉमी, दे वर राइजिंग, दे वर अलाइंड विद यूएसए, दे वर पार्ट ऑफ सेंटो एंड दे, मतलब हम तो अभी ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, वी वर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री. एंड पाकिस्तान 70s में हमसे आगे था. हमसे आगे था पाकिस्तान इन मेनी ऑफ HDI इंडेक्स. बट फिर क्या हुआ, उनके जब से ये इन्होंने रशिया में मेडल करना शुरू किया और फिर जब पॉलिसी वो जब विद अमेरिका तालिबान रेज किया, दे वेंट इन टू फाइट द रशियन रेड आर्मी. वहाँ से इनका और ज़ियाउल हक के टेन्योर से ना पाकिस्तान का स्टडी डिक्लाइन और उसके बाद गरीबी, गुर्बत, पावर शॉर्टेज होने लगी. उनकी पूरी की पूरी जो है रेडीमेड गारमेंट्स क्लोज हो गया. एंड जहाँ मैंने देख लिया, जहाँ धर्म का तड़का लगाओगे ना, ये बर्बादी की पहली स्टेज है. एनी सोसाइटी एनी वेयर, एंड आई मेक द स्टेटमेंट. मैं कल भगत सिंह की वो थी, अगर आप मेरा ट्वीट पढ़ोगे ना, भगत सिंह ने क्या लिखा था, रिलीजन इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. वो एथिस्ट थे यार, वो ऐसे पढ़ लो ना क्या लिख के गए लोग. तो आई ऑल्सो, जब वो बहुत ज़्यादा धर्म की बात करता है ना, मैं साइड में हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ना सोसाइटी के लिए सही है ना देश के लिए सही है. रिलीजन इज इन आर होम्स, इन आर हार्ट्स, आउटसाइड नो. एंड गवर्नेंस में तो बिल्कुल नहीं. यूरोप प्रोग्रेस किया, अमेरिका प्रोग्रेस किया, विद द चर्च एंड द स्टेट वेंट अवे. मतलब चर्च वॉज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द स्टेट. आप चर्च को बोलो तो स्टेट चलाए, दे विल गो बैक टू 12th सेंचुरी, पहुंच जाएंगे वापस. ये साइंस टेक्नोलॉजी सब रह जाएगा. वो कहेंगे बाइबल पढ़ लो भाई, उसी के हिसाब से. तो साइंस टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान धीरे धीरे जो है, जो वेल टू डू थे, बाहर निकलना शुरू हो गए. और फिर ये शुरू हो गया, बलूचिस्तान प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. फिर जो बॉर्डर एरियाज के अंदर पठान, बिकॉज पंजाबी डोमिनेटेड, ये भी एक रीज़न है. आर्मी पंजाबी डोमिनेटेड. फिर आर्मी ने तो हैवी हैंड यूज़ करना था, ठीक है. इंस्टीट्यूशन उनके बिल्डअप नहीं हुए, क्योंकि फौजी जर्नैल चलाते. जर्नैल जो है वो वहीं तक ठीक है. नेवर हैंड ओवर पावर टू अ फौजी जनरल, नेवर. never give them power to run the country. नेवर एवर, नो एडमिनिस्ट्रेशन. उनका काम है, बट अपनी ट्रेनिंग करो, अपना वो करो. दे आर ओके इन स्मॉल roles, but can never be made presidents and govern. Wherever generals have ruled nations, I have seen it was catastrophic after. नहीं तुम्हारी ट्रेनिंग यार ये. A politician is a politician, जैसा भी है. क्या डिफरेंट होता है पॉलिटिशियन और जनरल में? एक डिफरेंस बताओ. एक डिफरेंस, that's why general lack. See, politician जमीन से जुड़ा रहता है. उसको वोट मांगनी है, हर 2-3 साल में इलेक्शन होता है, धक्के खाता है गलियों में, गाँव में, लोगों के साथ चारपाई पे बैठता है. जर्नल नहीं कर सकता ये, वो एलीट है. स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड मैनी अदर कंट्रीज. बांग्लादेश भी 1 साल रहा हूँ तो मैंने वहाँ भी देखा है. तो मेरा इस तरीके से ना, तो हर जगह, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन आर्मीज मेजरली बनी उस वे में कि इट्स वेरी सेंट्रलाइज्ड. इट इज़ इन अ वे कि यार टॉप लीडर है, वो कमांड देगा, उसके अप्रूवल से आएगा. और तो हमारी जो सब उसकी हायरार्की और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, तो सर पे चढ़ाएंगे. और हम हैं भी एशियन आर्मीज ना, वी आर लेगेसी ऑफ ब्रिटिश. फ्यूडल कल्चर है, फ्यूडल साहब है, झंडा है, गाड़ी है, बड़े बड़े घर है. सो वी आर जस्ट कैरिंग ऑन इन मेनी वेज. तो वी आर, अगर कोई जमीन से जुड़ा हुआ भी है तो उसे हम लोग बबल में डाल देते हैं. बबल, एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज किया. उसको उस बबल में डाल देते हैं और सोचता है यही दुनिया है. And then that's why it's difficult for them to run the country. That's why I keep saying, लोग मेरे से तो, क्योंकि अब इतना देश में घूमता हूँ, लोग पूछते हैं सर फौज को दे दिया. मैंने कहा नहीं यार, ये दोबारा मत बोलना भाई. फौजेस आर गुड, दे कैन रियली डू मिरेकल्स एंड दे हैव डन इट. हमारे देश में भी आर्मी चीफ्स आर ग्रेट फॉर आर्मीज. हाँ, गवर्नर नहीं, और भी कई जगह कॉर्पोरेट में भी अच्छा काम किया, स्पोर्ट्स में भी किया. हमारे से लोग एजुकेशन, अब आई मीन एजुकेशन सेक्टर पढ़ाता हूँ लोगों को, तो वी कैन डू इन आवर ओन स्फीयर, बट वी कैन नॉट.
पीपल का जहाँ कांटेक्ट है और वो है ना ज़मीन से जुड़ा, उसके लिए यू नीड. So you can get disciplined success. हाँ. Not a people-centric diplomatic jobs. Yeah. You can't So do it. diplomacy is another area not our forte. जबकि करते हैं हम straightforward. military diplomacy करते हैं हम, but military to military we are good. But we can't do military to a civil bureau diplomat. Do you think Pakistan threat है आज हमारे लिए? No. Not at all. From a defense point of view. और मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि पाकिस्तान तो बनाया इस्लाम के नाम पे था और इस्लाम ही लेके जा रहा है इनके देश को, क्योंकि आज तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मुस्लिम कौन है. पाकिस्तान का द मेन क्वेश्चन दे डोंट हैव एन आंसर इज हु इज़ अ मुस्लिम. मीनिंग कि ये डिबेट की भाई मुस्लिम कौन है. भाई अहमदियाज को तो आपने आउट कर दिया है, फिर कहते हैं इस्माइली भी नहीं है, फिर शियाज भी नहीं है, सुन्नी में कौन सा फिरका सही मुस्लिम कौन है, असली इस्लाम किसका है. तो ये बलोच पठान को देख नहीं सकता है, पठान पंजाबी को देख नहीं सकता, पंजाबी सिंधी को नहीं देखता, सिंधी मुहाजिर को. मतलब आप देखो ना क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर. आई एम अ कीन पाकिस्तान वॉचर, और मैं इसलिए अपने बच्चों को बताता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कहा रिलीजन नेवर यूनाइट्स, एथनिसिटी यूनाइट करती है, भाषा यूनाइट करती है. रिलीजन कभी भी आप दुनिया में नहीं, तो पाकिस्तान में पता है कितना टेररिज्म है, मच बियॉन्ड यू एंड मी कांट इमेजिन. खैबर पख्तूनवा में रोज पाकिस्तान आर्मी के एवरेज है 7-8 सोल्जर, कई ऑफिसर, रोज ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर. दे आर फेसिंग मैक्सिमम टेररिज्म टुडे इज इन पाकिस्तान. उनकी आर्मी, मेरे साथ तो थे ना पाकिस्तानी ऑफिसर्स, वो कहते सर हम कराची जा नहीं सकते, गाड़ी में पिस्टल लेके जानी पड़ती है. मैंने कहा भाई हम धन्य हैं, हम इंडिया में हमने आज तक कभी पिस्टल नहीं कैरी करी अपनी कार में, डंडा नहीं कैरी किया, पूरे देश में घूमे हम, इवन व्हेन आई वाज सर्विंग, और अब भी घूमते हैं. वी आर सो सेफ, वी आर सो सिक्योर एज ए नेशन. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. Subscribe. What do you want to say about this video? सबसे तो पहले मैं ये कहूँगा कि ये बातें जो है ना, ये कि आप देख लें कि उनके साथ जो है वो कोई ऑफिसर भी रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के भी, तो वो कहते थे कि कराची में भी हम जो है वो बिना पिस्टल के नहीं जा सकते, इस तरह अपनी गाड़ी में भी तो पिस्टल लेके जानी पड़ती हैं. इतना मतलब कि कुछ ना कुछ हो जाता है. तो जब इंडिया कहता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है जी, हमें जब यहाँ पे जनरल जो हैं या ऑफिसर जो हैं वो नहीं सिक्योर, आम आवाम क्या सिक्योर होगी. फिर बात तो सोचने वाली है ना. वो भी दूसरे मुल्क में आए जिनको दुश्मन समझते हैं, यहाँ पे जो है वो दुश्मन समझते हैं उस मुल्क को. तो उस मुल्क की अगर टीम आती है यहाँ पे, एक बात है, तो क्या उसको सेफ हो जाएगी. मैंने पहले भी कहा था कि 100 में से अगर 90 बंदे प्यार करने वाले में 10 भी नफरत करने वाले हैं, तो एक भी उठ के हमला कर गया तो फिर क्या हो जाएगा 100 में से. तो इसलिए जो है वो ठीक है उनका डिसीजन भाई, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी टीम है, उन्होंने अपनी टीम को बचाना है भाई, अपने मुल्क को बचाना है. बाकी रही बात, इन्होंने जो बातें की हैं कि पाकिस्तान में जो है वो टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है. खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो बहुत ज़्यादा है. आए दिन जो है कभी किसी पे जो है अटैक हो रहा है, ज़्यादातर जो है वो आर्मी पे भी हो रहा है, और उसके अलावा बलूचिस्तान जो है उधर भी हो रहा है. इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो ये हालांकि इन कुछ महीनों में जो है वो कितने अटैक हो चुके हैं, कितनी आए दिन न्यूज़ हम देखते हैं, कितने बंदे मर गए, इतने फौजी मर गए, इतने ये हो गया, इतने वो हो गया, कबीले आपस में लड़ रहे हैं. और वही बात कि इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान, और आज तक ये समझ नहीं आई मुसलमान है कौन. ये बात रियलिटी है, और यही चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है. ये जो अगर कोई कहता है ना कि जी वो देखो जी शिया काफर, वो देखो जी सुन्नी काफर, ओ जी देखो जी ये फलाना काफर, मुझे उस बंदे पे गुस्सा आता है. हम सब मुसलमान हैं और ये एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते. और ठीक है इख्तिलाफ राय होती है, वो रखें अपनी, लेकिन एक दलील के साथ रखें, ना कि अगले को काफिर का करार देना शुरू कर दें. क्या पता वो आपसे ज़्यादा जो है वो, यही तो मसला है ना यहाँ पे. ये एक चीज़ समझते नहीं, हर कोई अपने आप को वही बात के बड़ा समझ रहा है, एक फ़िरका दूसरे फ़िरके से बड़ा समझ रहा है कि वही सच है, बस बाकी सारे झूठे हैं. वो यार कभी देखे तो सही वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है. आखिर कोई चीज़ है उसके पास तो फॉलो कर रहे हैं ना वो. आप लोगों के पास भी एक चीज़ है जिसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग, वो चीज़ देख के फॉलो कर रहे हैं. उसके पास भी कोई ऐसी रीज़न है जिसको देख के वो फॉलो कर रहा है उस मसले को. मसला इख्तिलाफ किस चीज़ पे होता है? एक छोटी छोटी चीज़ों पे. बाकी मेन जो चीज़ें वो सब में सेम है. छोटी छोटी चीज़ों पे इख्तिलाफ होगा कि दूसरे को काफिर कह देंगे. यार
یہی چیز ہے پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. پاکستان میں جو ہے وہ ایکا ہے ہی نہیں ہے. پاکستان میں ریلیجن کے نام پہ جو ہے وہ ایک ہو ہی نہیں پا رہے, ہم ایک قوم ہی نہیں بن پا رہے. باقی رہی بات جو ہے وہ سندھی بلوچی آپس میں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں جی, پنجابیوں سے نفرت کرتے ہیں کوئی, تو یہ چیز تو یہاں پہ عام ہے جس کی وجہ سے پاکستان تباہ ہوتا جا رہا ہے. یہ بڑی وجہ ہے مین. بالکل حالات اتنے ٹف ہیں کہ پنجابی کوئی بھی جو ہے وہ بلوچستان نہیں جا سکتا. اگر بلوچستان میں پتہ چل جائے کہ یہ پنجاب سے آیا ہے, یہ پنجابی ہے, اس کا کوئی قصور ہے یا نہیں, اس چیز سے انہیں کوئی غرض نہیں. وہ گیا, اس کی پکی ڈیتھ ہے, وہ نہیں بچ سکتا. کتنے ہمارے پنجابی گئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یار وہاں پہ پنجابی بندے کو مار دیتے ہیں. وہ صرف اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے کہ یہ پنجابی ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں. اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا, اس کا پنجابی ہونا ہی سب سے بڑا جرم ہے. اور باقی جو سنی اور شیعہ, دیوبندی, اہل حدیث, اتنے فرقے ہیں, میکسیمم میرا خیال ہے 72 فرقے ہیں, اور 72 کے 72 ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس ڈیبیٹ میں ہیں کہ ہم رائٹ پہ ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو رائٹ پہ مانتا ہے اور دوسرے بندے کو غلط مانتا ہے, جس کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ کافی زیادہ پاکستان میں خراب ہوا پڑا ہے. اور جو سر جو یہ تھے آفیسر صاحب, جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بہت ہی پازیٹیو باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں, اور ہمیشہ سے ایجوکیٹ اسی لیے کرتا ہوں کہ کسی انسان کو ریلیجین کے نام پہ اپنے سے ڈیفرنس نہیں سمجھنا. ریلیجین جو ہے اس کو پرسنل رکھنا ہے, باقی جو ہے انسانیت کو ویلیو آپ نے دینا ہے. تب جا کے آپ کنٹری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے ایک معاشرے کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کوئی کسی بھی قسم کی کٹرپنتھی سوچ لے کر چلیں گے نا, تو اس سے آپ کی فیملی, آپ کا سوسائٹی, آپ کا کنٹری, سب کچھ ڈیمیج ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اختلافات کی وجوہات بنتی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. جب انسان خود کو کسی سے بھی سپیریئر مانتا ہے نا, تو پھر وہیں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان کو اپنی حد تک انسان اپنی اصلاح کرتا ہے, اپنی آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ٹرین کرتا ہے, اور دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں سب کے سب اس کو صحیح نظر آتی ہیں. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اس کے بعد جا کے تو پھر سوسائٹی جو ہے اس کو دیکھیں, اور اس کے جو معاملات ہیں وہ جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ان کو حل کریں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر پولیٹیشین کو ڈیموکریسی ہو نا, یہاں پہ پولیٹیشین کو چنے گا پاکستانی بندہ. اگر ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اگر کوئی پولیٹیشین, میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان آئے, میں یہ نہیں کہتا نواز شریف آئے, جس کو عوام چنے وہ آئے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, میں اس کو مانوں گا جس کو عوام چنے گی. تو وہ عوام چنے, اور عوام جو ہے وہ اس کے بعد وہ کام ضرور کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے 5 سال بعد پھر میں نے عوام کے اندر جا کے دھکے کھانے ہیں, تو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے وہ کام کیا ہے, میں نے یہ کام کیا, کیونکہ عوام تو چورن نہیں نہ لے گی اس وقت. تو جب ان کو پتا ہوگا, ابھی عوام کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ووٹ سے تو بڑھنا نہیں ہے بھائی, اور پولیٹیشین کو بھی پتا ہے کہ ہم نے عوام کے ووٹ سے نہیں بڑھنا, ہم نے کسی اور طریقے سے بڑھنا ہے, تو وہ کام ہی نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں, پاکستان کو لوٹتے ہیں باہر, اپنا سارا کچھ اٹھا کے باہر, تو ملک نے تباہی ہونا ہے نا. ہر محکمے کا کام ہے کہ اپنے اپنے حساب سے جو ڈیوٹیاں ہیں وہ نبھائیں, نہ کہ جو ہے وہ کسی اور معاملات میں پڑیں. اور پولیٹیشین جو ہے وہ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور عوام کے ووٹ سے ہی ان کو جیتنا چاہیے, تبھی ملک جو ہے ترقی کرے گا. ڈیموکریٹک ملک ہوگا تو ترقی کرے گا. باقی جو ہے وہ مذہب کو جو ہے پرسنلی رکھیں, اپنے تک رکھیں. آپ اگر مسلم بیٹھے ہو نا, ان میں بھی کئی چیزوں پہ اختلاف ہو جائے گا, تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس کو اپنے تک رکھیں. آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں آپ اس چیز کو فالو کریں, وہ جس چیز کو فالو کر رہا ہے وہ کر لے گا, کیونکہ ہر ایک عمل کا جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے ہر بندہ. تو ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں, میں ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ اس کے عمل کے سارے جو ہے وہ یہ اس کے جو کارنامے ہیں اس کا میں ٹھیکیدار بنوں, یا اس کا میں بنوں, یا یہ میرے بنے. یہ اپنے اپنے عمل کے ٹھیکیدار ہیں, میں اپنے عمل کا ہوں, تو اس لیے مجھے اپنا دیکھنا چاہیے. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے, ہم تباہی کی طرف ہی اسی لیے جا رہے ہیں. پاکستانی آج تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ اصل مسلمان کون ہے. یہ بات تو میں بالکل ٹھیک مانوں گا, اور یہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. پاکستان میں جو ہے وہ میں کتنی دفعہ ہر ایک سے بات کر چکا ہوں. ابھی کوئی کہتا ہے نا, او جی وہ شیعہ ہے کافر, او جی اہل حدیث ہے, وہ ہے ہی ایسے نے. میں کہتا ہوں مسلمان سمجھ لو ان کو, مسلمان سمجھ کے ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی رائے ہے, کچھ ان کو اپنی رائے پہ چلنے دو. اگر آپ کے پاس کوئی اتھینٹک جواب ہے تو ان کو ویسے پیار سے جواب دے دو, سمپل سی بات ہے. اس میں گالی گلوچ, کافر کہنا, لان تان کرنا, مار کٹائی کرنا, اس میں یہ چیزیں تو کیا مطلب کہ آپ بتانا چاہتے ہیں. اختلاف رائے رکھیں, آپ ہر کوئی دلیل کے ساتھ بات کریں, آپ کی دلیل اسٹرانگ ہوگی تو اگلا بھی مان جائے گا, سمپل سی بات ہے.
بالकुल जी। और नीडेड नॉट नीडेड वही बात है कि चाहिए या नहीं चाहिए, तो चाहिए उनको जो सियासतदान है। लेकिन जो बीच में अभी उन्होंने फौजियों का जिक्र किया और सारा कि आर्मी को हैंडल नहीं करना चाहिए, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको अलग रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ के ऊपर उन्होंने डिबेट की, वो था इस्लामिक नज़रिया जो है। मैं भी कहीं न कहीं अब सोचता हूँ कि यार इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अपना लिया। उन्होंने कहा कि अपनी शख्सियत तक, घर तक इज़ मोर देन इनफ। उससे बाहर आप जाएँगे तो लिमिटेशन का तो आपको नुकसानात होंगे, और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो चीज़ें जो हैं, वो आपको आने वाली लाइफ में वो मसला क्रिएट करेंगी। और मुल्क को नीचे, वो जर्नल का दौर उन्होंने ज़ियाउल हक की बात की, तो तब से वो स्टार्ट हुआ। तो उस चीज़ को बड़ी प्रेफ़रेंस दी गई और इस चीज़ को लाइट आउट किया गया और इस्लाम के नाम को यूज़ किया गया, ठीक है ना? एज़ अ हथियार जो है, उसको यूज़ किया गया। अब देख लें कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। फ़िरके जो हैं, वो किस तरह एक-दूसरे को काटने पे तैयार हैं। आम आवाम जो है, आम बंदा जो है, वो यहाँ तक रियलिटी है कि एक बंदा दूसरे को मुसलमान नहीं मानता। इन रियलिटी मैं उस नज़रिए से नहीं बात कर रहा, वो हिंदू मुस्लिम वाला विवाद, लेकिन वो इस नज़रिए से कि इस्लामिक वे से, कि हम जो है एज़ अ ह्यूमन बीइंग इतने बिगड़ चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं, ठीक है? कि हमने इस्लाम को पर्सनल वे में ले लिया कि इस्लाम मेरा है, मैं इसका हुक्मरान हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ, अरे मैं हिसाब से मैं ज्यादा हिसाब से। जानता हूँ। तो वो दूसरे पे थोपेगा। फिर दूसरा जब कोई अपना ओपिनियन देगा, उसका अपना ओपिनियन है, ठीक है? उसका भी फेथ उसके ऊपर है, और उसका अपना ओपिनियन है, वो किस तरह उसको, लेकिन उसको वो मोल्ड करने की कोशिश करेगा। और जब वो सांचे में नहीं आएगा, तो उस पे भाई एलिगेशंस लगेंगी, ऊँची आवाज़ में ताने कसे जाएँगे, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लोगों में, सोसाइटी में उसको बदनाम किया जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में हैं, हम फेस करते हैं। जब भी कोई किसी पे कहते हैं ना कि उसका ज़र्फ़ देखना हो, वो बंदा कितने पानी में और क्या बात करता है और कितना लेवल है उसकी सोच का, उसके अपोज़िट जाके देख लें, उसके अगेंस्ट जाके देख लें, उसकी बात के ऊपर अपनी बात रख के देख लें। अगर सोच समझ वाला, फ़िक्र वाला बंदा होगा, तो वो उसका जवाब देगा। इन अ दैट वे कि मतलब वो गुस्सा करे या आप पे चिल्लाए या आपको वो फतवा लगा दे या कुछ ऐसा करे, वो उसका जवाब देगा। अगर वो बात मानने वाली होगी तो उसको एक्सेप्ट भी करेगा। ये ज़र्फ़ की बात ये चीज़ जो है ना, ये कह लें कि धीमापन और ये जो शख्सियत में होती है चीज़, वो पाकिस्तानियों में ख़त्म होती जा रही है। बर्दाश्त बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। इतने तक है कि वो जो सारा गुस्सा, गम-ओ-गुस्सा हुकूमत का या और चीज़ों का होता है ना, कि आपको वो रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहे और वो सारी प्रॉब्लम चल रही। वो सारा गुस्सा हम कहाँ पे निकालते हैं? आ जाके इस्लामिक नज़रिए से वो उन लोगों पे निकालते हैं जो दूसरे फ़िरके के होते हैं। उन्हें गाली-गलौज देना, उन्हें गलत कमेंट्स करना, पोस्टें करना, जो भी है, वो एक किस्म का पेशा बन चुका है। ठीक है ना? इन रियलिटी। तो फिर किस तरह आप मतलब माशरे में सुधार पैदा करेंगे? वही ना, मिंबर पे बैठ के, जहाँ पे तकरीर बैठ के करते हैं, मस्जिद में बैठ के गालियां दे रहे होते दूसरे फिरके वालों को। क्या फिर मतलब मैसेज जाएगा? और आपकी तकरीर कोई इसी चीज़ को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में या स्पेनिश में या व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज जो वो उनके मुल्क में चला देते हैं, ठीक है? उनको बताते हैं कि मुसलमान देखो, वो वहाँ पे बैठ के, इतनी पवित्र जगह है और वहाँ पे बैठ के इतने लोगों को गाइड कर रहा है बंदा, और एक आलम है, पढ़ा-लिखा जाहिलाना बंदा। जुबान यूज करते हैं। मतलब फिर वो लैंग्वेज जब सब नहीं, मैं सुनेंगे सब वो, की बात नहीं कर रहा, कुछ बंदे ऐसे हैं, कुछ बंदे हैं, बिल्कुल कुछ कुछ जो बंदे हैं हैं। वो ऐसे हैं जो कि गालियां देते हैं भाई। वही ना, माशरे में इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना भाई। अगर कुछ बंदे भी कर रहे हैं तो नीचे सुनने वाला 200 बंदा बैठा हुआ है। अब 200 बंदे के दिमाग में वो चीज़ चली जाएगी। वो 200 बंदा जो है मैं अपने कहता घर हूँ में कि जो जाके, बंदा, ये जो मौलवी जिस फिरके का भी है, अगर वो गाली देता है तो उस फिरके को चाहिए उसका बाइकआउट करे, नहीं ना करते। उसको मिंबर पे ना वो आने भाई दे। एप्रिशिएट करते हैं। यही तो मसला है ना सारा। वो वहाँ पे आके एप्रिशिएट करते इसलिए हैं। फिर सारे शामिल हैं इसमें। वो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करेंगे या कहीं पे सोशल मीडिया पे, तो उसको फिर एज़ अ हथियार जो है, ठीक है ना, अपने डिफेंस के लिए वो यूज़ करें। देखो जी, हमारे उलमा ने ये बोला, ये चीज़ ठीक है, ये आपके जो फ़िरके के बंदा बोल रहा है वो ठीक नहीं है। ये देखो कंपैरिज़न, वो कंपैरिज़न इस तरह करते हैं। जो कंपैरिज़न हमारी किताबों में है, उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए बेताब का। उसके ऊपर 100% होना चाहिए। फ़िरकों को लेकर और इन चीज़ों को लेकर ये अपना एक दीन ईमान और अपना ये इस्लाम जो है क्रिएट करना लोगों में, ये आम बात है। इन पाकिस्तान तो किस तरह सुधार पैदा होगा। और सर ने बातें जो हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं, टू द पॉइंट की हैं, और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा होना चाहिए कि उन्होंने हर कैटेगरी को अलग-अलग जो है वो रखा है, और उन्होंने कहा है कि इनको मिक्स अप नहीं करना चाहिए, वरना आप ग्रो नहीं कर सकेंगे।
اور سیکیورٹی لیول کا بھی پاکستان میں انہوں نے بتا دیا. ایک وہ پاکستانی بتا رہا تھا ان کے ساتھ ان کی تھی, اور دیکھ لیں سچویشن کس طرح کی ہے. سارے ثبوت ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی ہماری کنٹری بہت اچھی ہے تو یہ اور وہ, تو مجبوراً کہہ دیں, جھوٹ بول دیں, آپ کچھ بھی کہلوا لیں, لیکن ان ریالٹی جو ہے اگر ہم جب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے چیزوں کو خراب ہیں, ان کو صحیح کرنے کی تب تک ہم میں طاقت نہیں آئے گی, تب تک ہم صحیح نہیں کر سکتے اس کو. جب ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ غلط ہے, ہم تو کہیں گے وہ ٹھیک ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے, وہ بہترین ہے, ہمارا ملک تو بہت اچھا ترقی کر رہا ہے, یہ تو پھر ٹھیک ہے کرنے دو, پھر یہی ترقی ہوگی. اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کو, اس ڈیمیج کو جو ہے اس کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو پہلے ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ وہ غلط ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو پھر وہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہوگا, چلے گا آگے. تو یہ دیکھنے لائق ہوگا کہ کب تک پاکستان سدھرتا ہے, کب تک کوئی اچھا بندہ جو ہے اقتدار میں آتا ہے, پاکستان کو ہولڈ کرتا ہے, اور ان وکیڑوں سے, ان چیزوں سے ٹھیک ہے نکلتا ہے پاکستان اور آگے جاتا ہے, اور دنیا کو نظر آتا ہے اچھا کہ کی پاکستان امید رکھنی چاہیے. امید تو ہے, لیکن یہ ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھو, دیکھتے ہیں جی کہاں تک ہے. اور ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک اور ہمارے دوسرے چینل کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, وزٹ کریں, سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز.